देखिए आदरणीय श्रोतागण, आयुर्वेद के संदर्भ में विलक्षण, दुर्लभ और अत्यंत उपयोगी जानकारी आपके साथ साझा करते रहते हैं। तो उसी कड़ी में एक और जानकारी साझा कर रहे हैं। जो आयुर्वेद है वह आयु संबंधी ज्ञान है और आयुर्वेद के विशेष आयुर्वेद के ही ग्रंथ हैं, लेकिन उनके अलावा भी ग्रंथों में, सत्य शास्त्रों में जो आयु संबंधी ज्ञान मिलता है तो वो वहाँ से भी लेना चाहिए। उससे आयुर्वेद का ज्ञान समृद्ध होता है। जैसे उदाहरण के लिए देखिए आप, रामायण के अंदर भी आयुर्वेद का उल्लेख है कि श्री राम श्री लक्ष्मण के घायल होने पर वैद्य उनकी चिकित्सा करते हैं। घायल सेना की भी चिकित्सा की जाती है उनके घावों की लेप आदि के द्वारा। और वर्ण जो घाव होते हैं तो लेप क्रिया उसमें एक उपक्रम है वर्ण चिकित्सा का आयुर्वेद में। और भी देखिए, दशरथ महाराज दशरथ को, रानियों को वो खीर खिलाई जाती है जो यज्ञाग्नि में पकी हुई है। तो वहाँ आयुर्वेद का उल्लेख है पर्याप्त रूप से। जितना एक, वो तो एक ऐतिहासिक ग्रंथ है लेकिन उसमें उल्लेख है आयुर्वेद का। और इसी तरह आप महाभारत को भी लीजिए तो वहाँ भी उल्लेख है कि श्री कृष्ण कैसे परीक्षित को बिल्कुल जो मरणासन है तो जीवन उसका लौटाते हैं श्री कृष्ण। और वहाँ प्रसूता गृह है कि जब वो आते हैं वहाँ जांच करते हैं तो सरसों आदि वहाँ बिखरी हुई है, तो वहाँ की व्यवस्था देखकर वो प्रशंसा करते हैं। तो वहाँ भी उल्लेख है आयुर्वेद का। और इसी तरह उपनिषद में भी उल्लेख है, तो वो प्रसंग हम सुनाते हैं उपनिषद का, अत्यंत उपयोगी है। देखिए, सब चाहते हैं कि उसकी संतान हृष्ट पुष्ट हो और वो बुद्धिमान हो, बहुत बुद्धिमान हो, बल में बढ़ी हुई हो। तो उसके लिए उपनिषद में उल्लेख आता है कि भाई पति पत्नी ऐसी संतान यदि चाहते हैं कि वह जानवान भी हो और बलवान भी हो, तो उस समय उनको जैसे खीर है तो खीर में घी डालकर उनको सेवन करना चाहिए। ऊपर दुग्ध पान और वो कर सकते हैं। तो खीर तो बड़ा एक गांव में बनने वाला एक बड़ा प्रिय व्यंजन रहा है और इसलिए सेवन करने वाले वो तगड़े होते थे, उनकी संतान तगड़ी होती थी। फिर उल्लेख किया गया है कि जैसे चावल का है कि चावल का घी डाल के सेवन करना, तो मीठे चावल गांव में बनाते थे और उनका घी डाल के ही सेवन करते थे। या जिसको भी बान देते थे, यानी ग्रामीण अंचल में बड़ा प्रचलन है, विशेष करके हरियाणा प्रांत में, कि विवाह से पहले कोई संबंधी है या पड़ोसी तक भी वो भोजन कराते हैं, दूल्हा हो चाहे दुल्हन हो, वर वधू को, तो जिनकी विवाह होने वाला है तो वो भी चावल और बूरा अवश्य देते थे पहले। तो इस तरह मीठे चावल का फिर लिखा है, ये उपनिषद की ही बात बताई जा रही है कि चावल में दही, बने हुए चावल में दही और घी डाल के उसका सेवन कर सकते हैं अपने रुचि के अनुसार। और फिर कहा है चावल में उड़द की दाल पकाकर, जिस तरह मूंग की दाल डाल के चावल को पका के खिचड़ी बनाते हैं, तो उड़द डालकर चावल में पका के और उसका सेवन किया जाए तो वो लिखा हुआ है बिल्कुल कि मेधावान और यह सबसे उत्तम रहता और बलिष्ठ, बैल के समान बलिष्ठ संतान की उससे उत्पत्ति होती है। तो उतना यदि एक वो हो गया शरीर की अवस्थाएं, खान पान और एक वंश चला रहा है, तो उतना बल उस परंपरा से ना भी मिले तो उससे लाभ तो अवश्य होगा। तो उपनिषद में ये
उल्लेख मिलता है, जो बताया कि रुचि के अनुसार आप उस समय गर्भ धारण करने से पहले जो इन चीज़ों का सेवन करता है उसकी संतान बलिष्ठ भी होती है और ज्ञानवान भी होती है। आशा यह दुर्लभ जानकारी आपको उपयोगी लगेगी और लोक हित में आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। धन्यवाद।